गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डेट के बारे में पढ़ेंगे। डेट क्या है? हमने डेफिसिट और डेट के बारे में देखा था। डेफिसिट मतलब उस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर में टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस है, मोटा मोटी लेमन लैंग्वेज में ये हो गया डेफिसिट। और उस डेफिसिट को भरने के लिए, उस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट कहीं से पैसा लेती है, या तो कहीं से बाहर से लेती है, अंतर्राष्ट्रीय जैसे संघ, जैसे सॉरी जैसे आईएमएफ हो गया, एडीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और कहीं से लेती है। ठीक है, किसी और देश से हो सकता है ले लिया। जैसे भारत ने मंगोलिया को कर्ज दिया, उसी तरह से भारत कहीं से हो सकता है कर्ज ले ले। या इंटरनली मतलब हमसे कर्ज लेती है, जनता से, आरबीआई से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेट, इंटरनल बोरोइंग। तो सब मिला के हर साल का, जैसे 17-18 का, 18-19, 19-20, सब का डेफिसिट जो हमने बोरोइंग लिया डेफिसिट को भरने के लिए, उसको अगर सम अप कर दें तो उसको बोलते हैं डेट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 2025 में डेट है हमारा 181.74 करोड़। ठीक है, ये आपका 181.74 करोड़। ठीक है, तो हो गया आपका डेट। ठीक है, ये 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 देखिए 181.74 करोड़। तो ये अभी का नहीं है, 2025 का। ये क्या है? ये सम का समेशन है। ये सब से जो आते रहा है ना, उस समय कितना भी आपने लिया था, फिर कितना लिया, फिर उसके बाद कितना हुआ, फिर उसके बाद आपने चुकाया भी होगा उसको माइनस करके। ठीक है, मान लीजिए 74 लाख करोड़ रुपया 2017 में किसी इंडिया का कर्ज था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये हम बता रहे हैं। तो ये जरूरी है कि अभी भी 74 नहीं, इसमें से कुछ गवर्नमेंट ने चुकाया होगा, फिर कर्ज लिया होगा, फिर वो मिला के हो गया 82 लाख करोड़ हो गया आपको 2018 में। फिर 82 में से कुछ चुकाया होगा इंटरेस्ट, या कुछ लोन चुकाया होगा गवर्नमेंट ने, फिर कुछ लोन लिया होगा फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए। ठीक है, मतलब बोरोइंग लिया होगा, तो ये हो गया होगा 90 लाख करोड़। फिर 100 हुआ होगा, तो इस तरह से अभी 181.74 लाख करोड़ है। ठीक है, और इस डेट को हम लोग, जैसे फिजिकल डेफिसिट 4.4% ऑफ जीडीपी है, उसी तरह से डेट है ना, जीडीपी के रेशियो में हम लोग दिखाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो हम लोग वो भी चीज बाद में देख लेंगे। ठीक है, 181.74 लाख करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़। समझ में बहुत लोगों को समझ क्या है 1 लाख करोड़ जो है ना, 1 लाख करोड़ इक्वल टू 1 ट्रिलियन। सुनते होंगे 1 ट्रिलियन क्या होता है? 1 टीएन होता है, 1 टीएन। जैसे इंडिया का भी जीडीपी कितना है? 4.19 ट्रिलियन डॉलर, डॉलर में। और ये हम रुपी में बता रहे हैं, 181.74। तो इंडिया का अगर रुपी में कन्वर्ट कीजिएगा जीडीपी तो कितना हो जाएगा? 4.19 इंटू लगभग 82-83 रुपया मान के चलिए एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो 330-35 लाख करोड़ रुपीज में आएगा, और ये 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है। देखिए, जब कर्जा गवर्नमेंट लेती है हर साल, तो कर्जा लेने का जो माध्यम है ना, उसी को, कर्जा लेने के लिए जो गवर्नमेंट माध्यम अपनाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इसको क्या हो गया? कर्जा का इंस्ट्रूमेंट। मतलब हिंदी में इसको कर्ज मिनिमम या कुछ इस तरह से बोला जाता है। इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मतलब एक तरह से साधन, कर्ज का साधन गवर्नमेंट जो अपनाती है उसको। ठीक है, अब आगे देखिए। जो डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, ये वो दो तरह का, एक लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट अपनाती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, दो तरह का होता है। जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना हो तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट अपनाती है, लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, और ऐसे भी गवर्नमेंट चुका कैसे सकती है, उसको रिपे कैसे करेगी, उस पर भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहती है या लॉन्ग टर्म। उस हिसाब से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या हो गया भाई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब एक तरह का, हम अभी दिखाएंगे फोटो, बॉन्ड टाइप का होता है, पेपर टाइप का। उसमें लिखा रहता है कि ये है हमारे पास सिक्योरिटी। मतलब एक तरह का गारंटी देती है गवर्नमेंट कि आप रखो, और इसके बदले में इतने साल के बाद इस इंटरेस्ट के साथ हम आपको लौटाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है,
इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के पास भी स्टेट लोन्स के लिए सिक्योरिटी इशू करती है, ठीक है। फिर वो हो गया आपका डिवेंचर्स, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, वो लोन लेने के लिए डिवेंचर, ये अनसिक्योर्ड है, गवर्नमेंट क्या है ज़्यादा सिक्योर है। तो इस तरह का लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल्स हो गया, ठीक है, 91 दिन, मतलब 1 साल से नीचे, ठीक है, 364 दिन तक। फिर फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, बिल ऑफ रीडिस्काउंटिंग स्कीम्स, ठीक है। तो ये सब चीज, तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भाई ये जो है ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं, ठीक है। देखिए डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर लीगली बाइंडिंग, legally binding contracts where a borrower receives funds from an investor and agrees to repay the principal plus interest over a set of time। मतलब जो बोरोवर है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बोरोवर और इन्वेस्टर या लेंडर जिसको बोल सकते हैं इन लेमन टर्म में, वहां पे होता है कि भाई इतना पैसा प्लस इंटरेस्ट आपको इस पीरियड के बाद मिलेगा, आप हमको इतना दीजिए, हम इंटरेस्ट के साथ आपको इतने के साथ हम लौटा देंगे। मतलब जैसे गांव देहात या कहीं भी भाई इतना पैसा दो सूद में, आप इंटरेस्ट के साथ हम इतना लौटा देंगे, तो उसी तरह का, लेकिन ये है ना लीगल एग्रीमेंट होता है, ये नहीं कि मतलब मुंह पे बोल दिया, ठीक है। ये क्या है, ये वेज है, दे आर वेज फॉर व्हाट, फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट, ठीक है, टू रेज द कैपिटल एंड फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है, टू अर्न ए फिक्स्ड इनकम, ठीक है। एग्जाम्पल आपका देख लीजिए, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स, जो हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिस्पोजल जो अभी पहला स्लाइड में हमने देखा था, इसमें देखिए, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर्स, तो ये सब चीज, ठीक है। ऋण उपकरण क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, देखिए ये बोला ना, कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, जिसमें उधारकर्ता निवेशक से धन प्राप्त करता है और एक निश्चित अवधि में मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए सहमत होता है, ठीक है। एक हिंदी का ये डेफिनेशन है, बाकी कुछ नहीं। देखिए टाइप्स देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग जो बोरोइंग बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ना, वो है इंटरनल बोरो के लिए, एक्सटर्नल तो लोन गवर्नमेंट ले लेगी बाहर से, तो हम लोग इंटरनल जो डेट है ना उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है। जैसे पहला हो गया बॉन्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट का, जैसे बॉन्ड क्या है, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड हो गया। कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब कॉर्पोरेट पैसा उठाने के लिए बॉन्ड इशू करती है, ठीक है। आप दिखाएंगे अभी कैसे इशू करती है, आप उसको देख सकते हैं अपने मोबाइल में भी। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है कि भाई आप इतना पैसा दो पब्लिक से, हम ये चीज़, ठीक है, हम आपको लौटा देंगे। फिर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट अपने जो सिक्योरिटी है उसको गिरवी रख के पैसा लेती है, जैसे आरबीआई से लेती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होता है, आरबीआई बॉन्ड्स होता है। अब बहुत पहले के लोग जो आरबीआई में रहे होंगे उनको पता होगा कि आरबीआई से लोग बहुत सारा बॉन्ड खरीद लिए थे, आज वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उस बॉन्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो होता है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होता है, 5 से 40 साल, तो सोचो 30 साल पहले कोई लिया होगा तो उस बॉन्ड का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा ना, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गए। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, ये क्या है कि भाई आप गोल्ड खरीद लीजिए, फिजिकल के जगह, फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड खरीदिए, कैसे, पेपर में, एक तरह का आपकी भाई इतना पैसा आपने दिया, आरबीआई उस एवज में इतना जो ग्राम उस पैसे के हिसाब से गोल्ड है ना, वो अपने तिजोरी में रख देगी आपके नाम पे, वो आपको फिजिकली नहीं मिलेगा, ठीक है। और 2.5% का इंटरेस्ट होगा, और बाद में ये मैच्योर हो जाएगा 8 साल में, 5 साल में प्री मैच्योर, वेयर यू हैव टू पे द टैक्स, एंड 8 साल में विदाउट टैक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है, ये 5 से 40 साल तक होता है, ठीक है। अब तो ये एसजीबी जो है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, ये बंद भी हो गया, क्योंकि
गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, लगभग 150% या 300%, ऐसा कुछ पेपर में भी अभी आया था। तो गवर्नमेंट अभी बंद कर दी है इसको, ठीक है, एसजीबी को। उसके बाद देखिए डिबेंचर्स होता है, सिमिलर टू बॉन्ड होता है, ठीक है, और अनसिक्योर होता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, सिक्योर्ड है भाई, उसी तरह से डिबेंचर्स है, ये मतलब ये उतना सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। वही कि भाई जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको पैसा नहीं देगा, तो आपका एक फिजिकल एसेट वहाँ पे रखा हुआ है गोल्ड के रूप में, उतना ग्राम दिखेगा नहीं आपको, बट रखा हुआ है आरबीआई में। तो बट डिवेंचर्स में ऐसा नहीं है, ये कॉर्पोरेट इशू करती है, रिस्क हाई रिटर्न हाई रिस्क है, ठीक है। उसी के उसके बाद ट्रेजरी बिल्स हो गया, ये शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट इशू करती है। ये है ना, क्या है कि लेस देन 1 ईयर के लिए इशू होता है, मतलब 91 डेज ऐसे करके, ठीक है, इसका मल्टीपल में, ठीक है। तो 364 दिन के लिए ये आपका इशू होता है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर वाइज होता है, 391 डेज ऐसा करके होता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है कि उधारी लेना है, तो जनता के बीच ये टी बिल्स इशू करती है, जिसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसा हमने बोला, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट या आप जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को बिहाफ में कौन इशू करता है? ये आरबीआई, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये जब बैंक को कहीं से मतलब पैसा चाहिए था, तब बाई बैंक ये इशू होता है, ठीक है। दे आर रिस्क फ्री, क्योंकि बैंक बैकअप देता है, ठीक है। इंश्योरेंस कवर्ड एंड कैन नॉट बी इशूड फॉर लेस देन 1 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर, मतलब 1 to 3 ईयर के लिए ये टेन्योर रहता है, 1 to 3 ईयर, ठीक है। अब बैंक द्वारा ये इशू होता है, ठीक है। कमर्शियल पेपर 7 दिन से लेके 1 साल तक, मतलब ये ट्रेजरी बिल्स जैसा ही है, उससे भी कम। ट्रेजरी बिल्स में तो मान लीजिए 1 क्वार्टर के लिए भी ले लेते हैं लोग, लेकिन कमर्शियल बिल्स में तो भाई 7 दिन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और 5 लाख या उससे मल्टीपल का ये हो सकता है इसका वैल्यू, ठीक है। मतलब ये कर्ज जो उसमें वैल्यू लिखा रहेगा ना कि भाई इतना कर्ज मुझे लेना है, वो 5 लाख या उससे ऊपर का। देखिए बॉन्ड पहले के समय में जब डिजिटाइजेशन नहीं था, तो कुछ इस तरह से दिखता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ केरला या गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का इस तरह रहेगा, और इसमें लिखा रहेगा, आप इसे जाके खरीद सकते थे, ठीक है, ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। और आप एक निश्चित अवधि के बाद आप इसको लौटाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से दिखता था ये, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ लिखा हुआ है ना। अब क्या हो गया, ये ट्रांजेक्शन हो गया इस तरह से। आप अपना अपर स्टॉक्स या ग्रो मोबाइल ऐप खोलिए, वहां पे जाइए, ठीक है। वहां पे देखेंगे आप बॉन्ड्स वाले सेक्शन में, आपको देखिए एनसीडी लिखा रहेगा, ये हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर कंपनी इशू करती है जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखिएगा, आप केरला ने इशू किया है बहुत सारा बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप आराम से आप मोबाइल से भी आप खरीद सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये इशू करती है आरबीआई, बट आपको दिखेगा यहाँ पे आपके मोबाइल से। पहले आप इस तरह से जाके आपको फिजिकली लेना पड़ता था, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब क्या है, अब ये चीज सिस्टम आ गया, आप जाके मोबाइल में खुद देख सकते हो, ठीक है। देखिए अब इंडिया का है जो डेट है ना, इंस्ट्रूमेंट तो हमने देख लिया कैसे बढ़ा है, देखिए 17 में 74 लाख करोड़ था, 18 में 82 हुआ, फिर 90 हुआ, 19 में, इस तरह से बढ़ते बढ़ते लगभग अभी 181.74 लाख करोड़ हो गया। अच्छा, आईएमएफ ने वार्न किया है कि इट मे टच 100% ऑफ द जीडीपी, मतलब 181.74 लाख करोड़ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है, ठीक है। ये लगभग आपका 55% के करीब आता है, 54 या 55%। इसमें अगर एक तिहाई इसका, और मतलब अगर आप जोड़ दें तो ये काफी चला जाता है आगे, लगभग 28% है ना, ये चला जाता है आपको स्टेट का लोन। तो दोनों को जोड़ दिया, आज 13,
507 रिकॉर्ड लगभग अभी जो है ना 82% के करीब इंडिया का टोटल डेट है, इंक्लूडिंग आपका स्टेट का जो डेट है मिला के। मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये 181 लाख करोड़ जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट का अगर मिला देंगे, ये लगभग 55 लाख, 55% बैठता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे कैसे। लेकिन अगर आप स्टेट का भी ऐड कर दो तो लगभग जो डेट है ना, वो लगभग जीडीपी का 81% है, 81% टोटल जो डेट है वो 81% ऑफ जीडीपी है, जिसमें सेंटर का हिस्सेदारी कितना है, 55%, और बाकी स्टेट का, ठीक है, स्टेट का लोन है, कर्जा है, सॉरी। देखिए कैसे। अच्छा, उसमें भी क्या है, ये जो इंटरनल डेट है ना, वो लगभग 175.55 लाख करोड़ है, जो 97% बैठता है। कैसे? इंडिया के जीडीपी सब मिला के स्टेट टू स्टेट सेंटर का सब कुछ, इंडिया का जो जीडीपी है वो 330 लाख करोड़ है, ठीक है। 330 या 35 ऐसे है लगभग, 330 लाख करोड़, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर लीजिए, लगभग 97% आएगा इंटरनल डेट, जो गवर्नमेंट ये सब जो बॉन्ड वगैरह इशू करके लेती है, ठीक है। अच्छा, जो कर्जा लेती है बाहर से, वो लगभग 6.18 लाख करोड़ है, ये सब रुपीज में है, ठीक है। ये आपका लगभग 3.41% आता है टोटल जो हमारा डेट है उसका, इंटरनल और एक्सटर्नल का ये बाइफर्केशन है, ठीक है। यहाँ दो चीज देखिए, पहला तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 181 लाख करोड़ है, ठीक है। और जीडीपी है इंडिया की कितनी, 330 लाख करोड़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट लगभग लगभग आपका 54-55% के करीब बैठेगा, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई 2030 इसको 50% करना है। और एफआरबीएम एक्ट क्या बोलता है, एफआरबीएम बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए, और स्टेट का कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का टोटल डेट कितना होना चाहिए, टोटल जो भी सारे मतलब इंडिया का टोटल डेट कितना होना चाहिए, तो कुल मिला जुला के 60%, ठीक है। लेकिन है कितना भाई, ये 181.68 लाख करोड़ सिर्फ सेंट्रल का है, 54%। और सारा अगर मिला दे, सेंट्रल और स्टेट का डेट मिला दे, जो कि 60% बोला गया है, वो कितना आ जाता है, लगभग लगभग 81% अभी का जो है चल रहा है, ठीक है। सेंटर और स्टेट का मिला के कितना होना चाहिए एफआरबीएम एक्ट के अनुसार, 60%। है कितना, 81%, ठीक है। तो इसका एक तिहाई जो है ना, 27% ये स्टेट का डेट है, ठीक है। और 54% लगभग कितना है, किसका है, सेंटर का, जो कि 181.68 लाख करोड़ है, ठीक है। ये है। अब टोटल डेट में से 181 लाख करोड़ में से ये है रेशियो, इंटरनल डेट जो डेट इंस्ट्रूमेंट से गवर्नमेंट लेती है वो 175.55 लाख करोड़ है। और जो एक्सटर्नल डेट है, जो लोन वगैरह के माध्यम से गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, वो 6.18 लाख करोड़ है, जो कि 3.41। तो इंटरनल डेट हमेशा गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हम बाहर से कर्जा लें, क्योंकि बाहर से कर्जा लेने पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकता है, ठीक है। जैसे अब रशिया वशिया सॉरी श्रीलंका वगैरह का देख लीजिए, चाइना से डेट ले लिया। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हम उधारी तो ले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल डेट, मतलब अपने इंटरनल सोर्स जनता से ले, ठीक है। जैसे क्या, किसे कैसे कैसे आप बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स हमने देख ही लिया। फिर कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम, जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, हाँ, सेविंग स्कीम, आपका किसान विकास पत्र, केवीपी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये सब चीज गवर्नमेंट लगाती है कि भाई आप इसमें पैसा डालो, हम उसको आप एक निश्चित अवधि में 7.5% या 8% के हिसाब से आपको फिर से चुका देंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया इंटरनल डेट इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट यूज करती है इंटरनल डेट के लिए, ठीक है। और ये लगभग मेरा 175 लाख करोड़ है आउट ऑफ 181 लाख करोड़ सेंट्रल का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट, स्टेट का अलग अलग होगा। जैसे अभी सबसे ज्यादा डेट जो है वो जम्मू कश्मीर का है, लगभग 50% के करीब है, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का है, ठीक है, वो लोग ज्यादा कर्जा ले रहे हैं। और ये डेट निकालने का आपका जो है वो मतलब हमेशा जो डेट है ना, उसको जीडीपी के कंपैरिजन में दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। देखिए, टोटल पब्लिक डेट डिवाइड बाय जीडीपी, ठीक है। चलिए, अब अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ है कि
किस कंट्री का क्या आपका लोन है, ठीक है, कितना डेट है देखिएगा। देखिए इसमें जापान जो है, जापान देखिए 229.6% ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी से 229% ज़्यादा, ठीक है। फिर सूडान का देखिए 221 है, सिंगापुर सबसे ज़्यादा एशिया में 175 है, ग्रीस है, इस तरह से है। इंडिया हालांकि अभी नहीं है इसमें, ठीक है, इंडिया अभी हालांकि इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेडलाइन में इंडियन एक्सप्रेस का है, देखिए इसमें टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो अक्टूबर 25, अभी का हम बता रहे हैं। एशियन जाइंट से टू सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर सबसे ज़्यादा जो एशिया में है उसका कर्जा है, और सबसे ज़्यादा ऐसे तो जापान है, लेकिन उसके बाद आपका जापान तो डेवलपिंग नेशन है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उसके पास 229% है उसका, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर वगैरह है, चाइना का भी है लेकिन लेस देन 100% है। इंडिया का 81% है, देख लीजिए, रैंक है 21, ठीक है, टॉप 10 में हम लोग अभी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा है कि हम लोग अभी हमारा कर्जा कम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे कि भाई जापान, जापान हो गया 229.6, सूडान, सिंगापुर, ठीक है। तो जापान के बाद कौन है, सिंगापुर, एशिया में, ठीक है। और बाकी यूएस वगैरह का तो है ही है, अभी यूएस का भी देख लेंगे क्या हालत है उसका भाई, ठीक है। देखिए 8वां है यूएस, जो है ना 8वां रैंक पे आता है, देखिए 8th ग्लोबली विथ हाईएस्ट जीडीपी रेशियो ऑफ 125%, 125% अपने जीडीपी का उसने कर्ज ले रखा है, ठीक है। चाइना और इंडिया देखिए, चाइना 21, आपका चाइना का 96% है, और इंडिया का 81, हम बताए ना 81 या 82%, लगभग ये 81 से 82% है, ठीक है। तो अभी हम लोग 100 को टच नहीं किया, 100% ऑफ आवर जीडीपी, कर्जा नहीं लिया हमने, ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत क्लोज है हम लोग। आईएमएफ ने वार्न किया है कि वी विल क्लोज, मींस सून वी विल टच 100% ऑफ जीडीपी इन डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। अभी ये चीज़ देख लीजिए आप, जो ये जो देखिए, ये जो है ना, ये आईएमएफ का प्रोजेक्शन है, कब के लिए भाई, ये आईएमएफ का, ये है ना, ग्लोबल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, ये 25 से 30 का प्रोजेक्शन है कि हम लोग भाई सून है ना 100% टच कर जाएंगे। अभी 94% पे है, मतलब पूरा वर्ल्ड का उधारी लगभग 94% है ऑन एन एवरेज, लेकिन हम लोग आईएमएफ ने जैसे हमारा 81% है, वैसे पूरा ग्लोबल है, उसका एवरेज आप करो तो 94.7% है। सो वी विल सून टच 100% ऑफ, मैंने हर देश का एवरेज कर्जा उसके जीडीपी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है, ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाएगा। मान लीजिए किसी का जीडीपी जो है सो आपका 500 बिलियन है, तो उसका कर्जा भी 500 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। और आईएमएफ ने इंडिया के लिए भी बॉन्ड किया कि भाई इंडिया है ना, जल्दी बहुत जल्द, अगर फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, हम लोग कर्जा लेते रहे, स्टेट एफआरबीएम एक्ट को इसी तरह से ब्रीच करता रहा, ठीक है, 40% नहीं, 20% नहीं, हम तो, मेरा कर्जा हमेशा 28-30 पे रहेगा, 28-30% ऑफ जीडीपी, तो फिर एफआरबीएम एक्ट का भी कोई मतलब नहीं है। और ये जो 35वां रैंक आप देख रहे हो ना, ये 35 रैंक, ये हो सकता है हम लोग जल्दी 20-21 में पहुंच जाए, जो लग रहा है। ये जो 35 आप देख रहे हो ना, ये जो 35 है, और चाइना का अभी 21 में है, हो सकता है चाइना हमसे 40 में आ जाए और हम लोग 35 में चले जाए, सॉरी हम लोग 21-22 में चले जाए, ठीक है। हम लोग भी हो सकता है जिस तरह से कर्ज, अभी आप सुने भी होंगे कि इंडिया में जो भी कोई बच्चा जन्म ले रहा है ना, उस पर 1.5 लाख का कर्जा है, कोई तो बोलता है 3.5 लाख का कर्जा है, अब वो तो पता नहीं
एवरेज जनसंख्या और सबसे घटाना पड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्ज लेना ठीक है, लेकिन हम लोग कर्ज लेके घी पिए, ये तो थोड़ा सा ठीक बात नहीं है। मतलब एनडीए आने के बाद हम बोलना नहीं चाहिए, काफी ज्यादा कर्जा बढ़ा है। हो सकता है नो डाउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ये खर्च हो रहा होगा, ठीक है। तो एनीवे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए अक्टूबर में लिखा हुआ है ये चीज, IMF data shows that world's general government gross debt stands at 94.7% of GDP, up slightly from 92.4। हर साल बढ़ा है, 24 से 25 बढ़ा है, और ये सून जो है ना, ये प्रोजेक्शन बता रहा है कि ये आपका यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है कि 100 के करीब हम लोग छू जाएंगे इसको। देखिए ये प्रोजेक्शन 94.7%। तो चलिए, ये डेट टू जीडीपी रेशियो था और डेट इंस्ट्रूमेंट था। होप आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, और पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो खुद से एक बार पढ़ा कीजिए इस चीज़ को, ठीक है, कि क्या होता है ये चीज़। ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, सब लोग पढ़ता है और कोई, हर लोग मतलब माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।